हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का BSPHCL का जो एग्जाम होने वाले हैं उसके दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न है जो SK झा द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व मान क्रमशः 4 mH और 9 mH है, तो यदि युग्मन गुणक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.5 है तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो अन्योन्य प्रेरकत्व जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 mH। 1 mH इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो क्रमागत कुंडल पक्षों की शुरुआत के बीच की दूरी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो यह जो परिभाषित किया जाता है परिणामी अंतराल। परिणामी अंतराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, संपूर्ण सब स्टेशन के भू संपर्क के लिए, संपूर्ण सब स्टेशन के भू संपर्क के लिए तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह भू स्पर्कन मेट प्रयोग किए जाते हैं। भू स्पर्कन मेट प्रयोग किए जाते हैं, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है? अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर है तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिष्ठम मोटर। प्रतिष्ठम मोटर, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की किस विधि द्वारा कम गति से लेकर सामान्य गति चालित होती है? तो यह जो चालित होती है यह होती है अनुप्रयुक्त अभिपर्याय नियंत्रण विधि। अनुप्रयुक्त अभिवाह नियंत्रण विधि, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो क्यों किया जाता है, तो क्योंकि जो है उच्च स्टार्टिंग बला घूर्ण टॉर्क प्रदान करता है। उच्च स्टार्टिंग बला घूर्ण टॉर्क प्रदान करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यदि यदि एक डीसी यंत्र के बर्स होल्डर को रॉकर में विद्रोधी नहीं किया जाए तो नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी। यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक त्रिकला प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चलती है, तो गति नियमन क्या होगा, तो गति नियमन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.9%। 2.9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण प्रणाली के निम्नलिखित में से किस भाग को एक कंडक्टर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सब स्टेशन या स्थानीयकृत जनरेटिंग स्टेशन को उस क्षेत्र में जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जानी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीडर। फीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन गैर अक्षय स्रोत में शामिल नहीं है? निम्न में कौन गैर अक्षय स्रोत में शामिल नहीं है, तो वह है लकड़ी। लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टार्टर का मुख्य कार्य है। स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो स्टार्टर का जो मुख्य कार्य होता है वो आता है स्टार्टिंग चालू होने पर धारा के अंतर प्रवाह को सीमित करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, तुल्यकाली मोटर में भी का वक्र निम्न मध्य संबंध बताता है, तो भी वक्र निम्न का संबंध बताता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा। क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अंतिम परिपथ में पंखे और प्रकाश के तार स्थापन के लिए ताम्र चालक कॉपर कंडक्टर का अभिवृत्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.00 mm स्क्वायर। 1.00 mm स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
भूमिगत केबल के विभव दबाव अधिकतम होता है। भूमिगत केबल के विभव दबाव अधिकतम होता है। तो यह जो अधिकतम होता है यह होता है चालक के कोर पर। चालक के कोर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका गति नियंत्रण कमजोर होता है। निम्न में से किसका गति नियंत्रण कमजोर होता है। तो यह जो कमजोर होता है यह होता है सिंक्रोनस मोटर का। सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी पाशपथ मोटर के क्षेत्र वाइंडिंग का आवध व्युत्क्रमीय किया जाता है तो क्या होगा, तो होगा या विपरीत दिशा में चलेगा, या विपरीत दिशा में चलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः वितरण प्रणालियों के लिए नहीं किया जाता है। तो वितरण प्रणालियों के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन फेज 4 तार प्रणाली। वन फेज 4 तार प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या है। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका अधिकतम सीमा जो हो जाएगा +/-20 डिग्री होता है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहे भार का वहन लोड शेयरिंग किसके समायोजन करने से परिवर्तित हो सकता है। तो यह जो परिवर्तित हो सकता है यह मूल गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा, स्ट्रीम सप्लाई टू प्राइम मूवर्स। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीयक कुंडली में फेरों टर्न की संख्या क्रमशः 1000 से 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में क्रमशः 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीयक कुंडली की प्रति फेरा विभवांतर होगा। तो विभवांतर जो हो जाए वो हो जाएगा 0.08 वोल्ट। 0.08 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लैंपों में से किस लैंप में अन्य की तुलना में अधिक समय तक रुकावट होगी। तो अधिक समय तक जो रुकावट होगी वो होगा सोडियम वेपर लैंप में। सोडियम वेपर लैंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में से प्रतिरोध के प्रति ओम परिवर्तन है डैश है। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन डैश है, तो कितना है, ये हो जाएगा प्रतिरोध का ताप गुना। प्रतिरोध का ताप गुना किसका, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित आरेख में किस प्रकार का तार स्थापन वायरिंग है। निम्नलिखित आरेख में किस प्रकार का तार स्थापन वायरिंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुरंग प्रकाशन परिपथ। सुरंग प्रकाशन परिपथ, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। अधिकतम 200 वोल्ट के AC का औसत मूल्य डैश के कॉमन है। अधिकतम 200 वोल्ट के AC का मूल्य औसत मूल्य डैश के कॉमन होगा। तो यह जो कॉमन हो जाएगा यह हो जाएगा 127.4 वोल्ट। 127.4 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत या जमीन के तार का विस्तार इस पर निर्भर करता है। भूमिगत या जमीन के तार का विस्तार किस पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है दोनों अधिकतम के भ्रंश धारा फॉल्ट करंट जो भूमिगत तार एवं मिट्टी प्रतिरोध के माध्यम से लिया जाता है। तो ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक वायरिंग के रूप में UFB भूमिगत फीडर केबल का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है। तो यह कहाँ नहीं किया जा सकता है, तो यह जो है यह 90 डिग्री C से अधिक ताप पर 90 डिग्री C से अधिक ताप पर नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए। संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए। इसकी गहराई जो होनी चाहिए यह होनी चाहिए ध्रुव का 1/6 भाग। ध्रुव का 1/6 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DC जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल EMF प्रदान करेगी। तो EMF प्रदान करेगी।
ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तरंग कुंडली वेव वाइंडिंग। तरंग कुंडली वेव वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केबलों की इंटरशीथ ग्रेडिंग में परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। केबलों के इंटरशीथ ग्रेडिंग में परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। यह जो उपयोग किया जाता है सजातीय में, सजातीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीसी डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? तो यह होती ब्रश और कम्यूटेटर। ब्रश और कम्यूटेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सीधी एचटी लाइंस के खंभों पर किस प्रकार के विद्युत रोधकों इंसुलेटर लगाए जाते हैं? इंसुलेटर लगाए जाते हैं। तो विद्युत रोधकों इंसुलेटर जो लगाए जाते हैं वह लगाए जाते हैं निलंबन पर। निलंबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, फ्यूज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अधिकतम प्रत्यावर्तित धारा के एसी घटक का आरएमएस मान है जो रेटेड सर्विस वोल्टेज पर इससे संचालित हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ या विद्युत धारा के सर्वोच्च मान को डैश कहा जाता है? तो विद्युत धारा को सर्वोच्च को क्या कहा जाता है? तो उसे हम पीक वैल्यू कहते हैं। पीक वैल्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाश्म ईंधन एवं जीवाश्म ईंधन, जल एवं रेडियोधर्मी पदार्थ। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लघु पिच कुंडलन। लघु पिच कुंडलन शॉर्ट पोलरिस वेंडिंग प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी? इसमें क्या हानि होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कुल वोल्टता कम होगी। कुल वोल्टता कम होगा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है? तो अधिकतम ऊर्जा जो संचित होती है वह होती है वायु अंतराल में। वायु अंतराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूस्पर्कन दोष कब उत्पन्न होता है? भूस्पर्कन दोष कब उत्पन्न होता है? तो भूस्पर्कन दोष जो उत्पन्न होता है यह कब उत्पन्न होता है? यह होता है जब भूस्पर्कन की वजह से भूस्पर्कन जाल पर विभव बढ़ जाता है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइट ड्यूटी क्रेन प्रयुक्त होता है। लाइट ड्यूटी क्रेन प्रयुक्त होता है। तो यह प्रयुक्त होता है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में, पंपिंग स्टेशन और पावर हाउस में। सभी इन सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब। विद्युत चुंबक की कुंडली से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा जब उत्क्रमित होती है तब, तो तब क्या होती है? तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता थायरिस्टर को। थायरिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह जो प्रयास किया जाता है यह मल्टीप्लायर प्रतिरोधक का। मल्टीप्लायर प्रतिरोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केबलों की सटीक दोष स्थान को खोजने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह जो उपयोग किया जाता है ये मुर्ले और मरले लूप परीक्षण। मुर्ले और मरले लूप परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सीधा रूपांतरण डैश के माध्यम से संभव है? तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सीधा रूपांतरण किसके माध्यम से संभव है? यह जो संभव है यह है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक परिपथ भंजक सर्किट ब्रेकर जो एक आर्क समन माध्यम के रूप में या तो प्राकृतिक वायु या वात्य वायु ब्लास्टर एयर का उपयोग करता है तो इसे कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे
वायु परिपथ भंजक एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? प्रोत्कर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? ये जो रोक देती है ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा परिपथ वियोजक। परिपथ वियोजक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू तापीय उपकरणों के घटक किससे बने होते हैं? घरेलू तापीय उपकरणों के घटक किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं नाइक्रोम के। नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पीयर बिजली खींचता है, वह कितनी बिजली खपत करता है? एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पीयर बिजली खींचता है, वह कितनी बिजली खपत करता है? तो वह जो बिजली खपत करता है वह करता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शंट यंत्र 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 ए प्रदान करता है। आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनित्र विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 254 वोल्ट। 254 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यदि ट्यूब को जलने के बाद परिपथ से स्टार्टर को निकाल लिया जाए तो, यदि ट्यूब के जलने के बाद परिपथ से स्टार्टर को निकाल लिया जाए तो क्या होगा? तो ट्यूब लगातार चमकता रहेगा। ट्यूब लगातार चमकता रहेगा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।